ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण के तृतीय तरंग में हमारा चल रहा है कि वो शंकावादी गुरुदेव से कह रहा है कि अब मुझे इस ग्रंथ का प्रयोजन और विषय समझ में आ गया है कि ये संसार के सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। अब वही कह रहा है गुरुदेव को कि प्रथम तरंग में जो अधिकारी के आपने लक्षण बताए थे वो लक्षण जिसमें हो वही शिष्य कहलाता है। पहली तरंग में तो आपने अधिकारी के लक्षण बता दिए। अब जिस प्रकार समुद्र का जल यूं पीने से खारा लगता है और पेट में गड़बड़ करके दुखी करता है, किंतु बादलों द्वारा बरसने के बाद वही जल मीठा हो जाता है और फिर उससे हम प्यास भी बुझा सकते हैं। इसी प्रकार चार साधन संपन्न शिष्य जब इस ग्रंथ को गुरु मुख से सुनेगा तभी आत्म शांति को वो प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा नहीं तो उसको शांति ही नहीं आएगी। क्योंकि इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं कठिन कड़ियाँ आती हैं उनका अपने आप अर्थ करने में वो समर्थ नहीं है, फिर वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है। परंतु गुरु मुख द्वारा सुनने से ही उसके वास्तविक अर्थ का वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिज्ञासु जीवन मुक्ति का आनंद लूटकर फिर वही विधेय मुक्त केवल्य मोक्ष को ही प्राप्त हो सकता है। तो उसकी अब का आपने प्रथम तरंग में यही बोला, ठीक है। अब उसको इसी से ही शंका हो रही है कि भगवान यह तो आपने केवल शिष्य का लक्षण बता दिया और कहा कि इस ग्रंथ को गुरु मुख से अवश्य पढ़ना चाहिए। हम अपनी बुद्धि के बल से अगर लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो वो अर्थ का अनर्थ करने से तो वो शास्त्र के अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो हम समझ नहीं पाते। किंतु जब तक जब तक गुरु को नहीं पहचानेंगे तो ये कैसे हमें प्राप्त हो, फिर वो गुरु हमें कैसे प्राप्त हो, हम उनको कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कृपा करके बतलाइए कि गुरु के लक्षण क्या हैं तथा हम उनके पास कैसे जावें और उनका उपदेश हम कैसे सुने। देखो शंकावादी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हम शिष्यों के लिए क्वेश्चन है। ये गुरु के पास गुरु मुख से अवश्य श्रवण करें। नहीं तो ये शास्त्र मार्केट में भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी मिलते हैं, तो आज तक ये खुले क्यों नहीं? क्योंकि हम अपनी बुद्धि से इसको ले रहे थे, गुरु के मुख से श्रवण नहीं कर रहे थे, तभी ये भेद नहीं खुल रहे थे, ये भ्रांतियां नहीं जा रही थी। अब उसके साथ साथ वो शिष्य ये भी पूछ रहा है, ये भी कह रहा है अपने गुरुदेव से, ये भी कृपा करके बताइए, एक तो गुरु के लक्षण बताइए जो तत्वज्ञ गुरुदेव हो, और दूसरा उनके पास हम कैसे जाएं और कैसे उनसे उपदेश सुने, इसका भी मेरे को वर्णन करके बताइए। क्योंकि शिष्य अगर नम्रता के साथ जाता है तभी वो पा सकता है। अब यही देखें, अब यही प्रश्न हमारा भी है, क्योंकि आत्मज्ञान आज तक हम कितना भटक के आए, चारों तरफ से घूम कर आए हैं, कहीं पर भी हमें शांति तृप्ति प्राप्त नहीं हुई, वो आत्मा का ज्ञान हमें नहीं मिला। जब यहाँ इस दर पर आए
तो देखो वो आत्म का ज्ञान, अपने आपा की जानकारी, अपने स्वरूप को हमने देखना, पहचानना शुरू कर दिया। प्राप्त की प्राप्ति जो हमारे पास पहले ही था, उसको हमने महसूस करना शुरू किया, अनुभव करना शुरू किया। ये केवल कैसे संभव हो सका? आत्म ज्ञान से। उस परमानंद की प्राप्ति हमें केवल आत्म ज्ञान से ही हो सकती है, और आत्म ज्ञान केवल तत्वज्ञ के मुख से श्रवण करने पर ही होता है। जिनका आचार विचार पहले वैसा होगा, जिन्होंने अमल किया होगा, और उनसे अगर हम श्रवण करते हैं तभी हमारे ऊपर असर करता है। और वही तत्वज्ञ के मुख से श्रवण करने पर ही हम उस राज को समझ सकते हैं। अब वही शंकावादी की भी शंका है, वही गुरुदेव से भी कृपा करके कह रहा है कि हमें वैसे लक्षण बताइए कि हमारे गुरुदेव, तत्वज्ञ गुरुदेव हमें कहाँ मिलेंगे और कैसे हम उनसे ज्ञान लें। वो तो आपने बता दिया कि शिष्य कैसा होना चाहिए। अब उसका मिलान भी हम अपने आप के साथ करें कि क्या शिष्य जैसे लक्षण हमारे में हैं जो आपने बताए कि नहीं है। क्योंकि ये ऐसा दूध है जो सोने के पात्र में ही टिकता है, इसलिए इसको शेरनी का दूध कहा जाता है। मतलब कि जो ज्ञान है ना, उत्तम अधिकारी सतोगुणी के अंदर ही पनपता है। वहीं पर ही ब्रह्म ज्ञान की बेल हमेशा हरी रहती है, सूखती नहीं है। सतोगुणी हृदय के अंदर हम जैसे संसार में व्यवहार के लिए भाग रहे हैं, देखो कितनी भाग रही हैं, दौड़ लग रही है संसार को पाने के लिए, वैसे भी ऐसे हम परमार्थ में भी आज तक भागते ही आ रहे थे। जप कर लूं, तप कर लूं, तीर्थ यात्रा कर लूं, उपवास कर लूं, ऐसा ये भागना है। ऐसा करके मैं उसको पा रही थी, उसको पाना चाह रही थी। पर ये राज तो गुरुदेव ने ही खोला कि वो करने से नहीं मिलने वाला, वो परमात्मा के ज्ञान होने से ही हमें उसका ज्ञान हो। सामान्य ज्ञान तो था पर विशेष ज्ञान नहीं था कि वो परमात्मा जो हम बाहर ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं, अंदर। और ये विशेष ज्ञान किसने दिया? हमारे गुरुदेव ने, जिसको आज तक मैं बाहर देख रही थी, बाहर मिला। जो वस्तु जहाँ से गुम होती है वहीं से ही प्राप्त होती है। अब वो मेरे को अपने अंदर जब गुरुदेव ने दिखाया, प्राप्त की प्राप्ति करना जब गुरुदेव ने सिखाया, तो तभी तो वहाँ पे हम रुके। देखो ये जीव, जब हम पहले शुरुआत में हम खुद अपना हिसाब लगाएं कि हम जब पहले गुरुदेव के पास गए थे तो क्या हमें इतनी श्रद्धा थी, हमें इतना समर्पण था गुरुदेव के प्रति? पर गए तो हमें अच्छा बहुत लगा, वहां से उठने को दिल नहीं हुआ, भले समझ कुछ भी ना आए। ऐसे हम साधकों की सबकी अनुभूति होगी, पर वहां टिके रहे, बैठे रहे। फिर वो घटना कब घट गई हमें खुद को नहीं पता चला। वो अपने स्वरूप की जो बात होती थी, तो ये बात भी कौन कर सकते थे? तत्वज्ञ गुरुदेव। तो इसलिए कहा कि गुरु के लक्षण तो शास्त्रों में अनेक कही हैं, किंतु उनमें प्रधान 5 लक्षणों का होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम कैसे शंकाओं से भरे हुए थे। जब तक शंकाओं का निवारण नहीं करते हमारे गुरुदेव, और अगर साधक शंका के साथ ही आगे चलता रहता है तो उसको पूरा ज्ञान भी नहीं होता। ये हम शंकाओं के साथ गए तो वहाँ पर हमारा निवारण हुआ, तभी हम वहाँ रुके, हम तब बैठे। अगर वहाँ पे हमें शंकाओं का समाधान ना मिलता, देखो हमें बोलने की भी नहीं जरूरत पड़ी, सत्संग में ही हमारी समस्याओं का हल होने लगा। तो हमें लगने लगा गुरुदेव आपको पता था मेरे मन में यही प्रश्न उठ रहा है। कैसे हमने फिर अनुभूतियां की वो वाली, आप जान रहे थे मेरे अंतःकरण की बात को, कि आपने सत्संग में ही उसका सल्यूशन दे दिया। जब तक देखो हमारे शंकाओं का समाधान नहीं होता, हमारा मन आगे मनन भी नहीं कर सकता। जैसे देखो बच्चे को एक बार शंका शुरू हो जाती है ना, वो कैसे फिर पूछता रहता है ये क्या है, ये कहाँ से आई, किसने बनाई। और माँ उसकी सभी शंकाओं का निवारण करती रहती है। ऐसे साधक के मन में जब वो आता है, कितनी शंकाओं के साथ आता है वो साधक, क्योंकि उसको कहीं से भी समाधान स्थायी नहीं मिल रहा होता। सारा कुछ ये साधक कैसा है, ये शिष्य कैसा है जो सारा कुछ करके आया है, पूरे कर्म कांड को करके आया है। कर्म कांड करने के बाद भी वो शांति तृप्ति नहीं मिली। अब उसने सुना था कि यहाँ जाने से सब शंकाओं का समाधान हो जाता है। अब खाली सुनने मात्र से वो आया, फिर जब उसकी शंकाओं का समाधान होना शुरू हुआ तभी वो टिका, तभी उसकी श्रद्धा बनी। तो ये कौन कर सकते हैं शंकाओं का समाधान? समर्थ्य गुरुदेव। और वही समर्थ्य गुरुदेव के कहते हैं, ऐसे तो बहुत शास्त्र ने लक्षण बताए हैं, पर उनमें से विशेष 5 हैं। पहला है ब्रह्मश्रोत्रिय। अब ब्रह्म किसको कहते हैं? परमात्मा को ब्रह्म कहा गया। श्रोत्रिय मतलब सुनना, सुन करके हमने उस ब्रह्म को जाना। अब ऐसे गुरुदेव हों जिनका पहले भी गुरु हो, उन्होंने उनसे पहले मतलब अपने गुरुदेव जी से पहले सुन कर जानना हो, अपने गुरुदेव के मुख से उन्होंने भी सुन कर जानना हो उस परमात्मा के बारे में, मतलब श्रवण करके जानना हो। तो उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मश्रोत्रिय। हम जैसे अपने गुरुदेव से श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव लीलाशाह बापू जी से श्रवण किया। तभी हम जब प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। हम क्यों बोलते हैं? ब्रह्मश्रोत्रिय तो बोलते हैं, पर हमें पता ही नहीं था कि इसका अर्थ क्या है। वो हम लक्षणों में उपाधियां लगाते हैं ना अपने गुरुदेव के लिए, तो वही गुरुदेव खोल रही हैं कि जैसे हमने अपने गुरुदेव से श्रवण किया है, तब उस परमात्मा का राज जान पाए हैं। वो बाहर नहीं, मेरे पास, मेरे अंदर ही है। ऐसे ही
हमारे गुरुदेव ने भी अपने गुरुदेव से सुन सुनकर ये परमात्मा के राज को जाना है। अब देखो, रावण ने भी तो सारा ज्ञान लिया था, पर उसका ज्ञान कैसे था? बिना गुरु के। उसने भी बहुत वेद पढ़े, अब पढ़ के उसको क्या आ गया था? गुरु नहीं थे ना, तो अहंकार आ गया। कितना उसने तप किया था? तप आकार से किया, आकार अहंकार, तो वहीं से ही उसने देखो कैसे अपनी 9 सिरों की बलि तो दे दी शिव जी को, पर 10वां सिर अहंकार वाला उसकी बलि नहीं चढ़ाई, वो रख ली। तो अहंकार आ गया कि मैंने इतना तप किया है। वो भी महान विद्वान ज्ञानी था, उसने भी सारे शास्त्र पढ़े थे, सबका ज्ञान वो जानता था, बहुत विद्वान था। विद्वान होने के बाद भी उसके जीवन में से काम क्यों नहीं गया? क्रोध क्यों नहीं गया? छल कपट क्यों नहीं गया? राग द्वेष क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके कोई गुरु नहीं थे, कोई तत्वज्ञ गुरु नहीं थे। उसने जितने भी शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, मैं बनकर उनका पठन किया, अर्थ का अनर्थ ले लिया कि मैं ही अब भगवान हूं। वो भगवान कैसे मान रहा है अपने आप को? शरीर वाला। 10वां सिर बचाकर उसने अपना काम नहीं बनवाया, क्योंकि उसने ये सारा ज्ञान तो ले लिया, पर श्रवण करके नहीं लिया, पठन करके लिया। अगर गुरुदेव के मुख से वो श्रवण करता ये ज्ञान सारा, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। वो रावण ना होता, वो फिर राम होता। पर जिसने अपने आप पठन किया, अर्थ का अनर्थ लिया, तो उससे फिर वो क्या बन गया? रावण। अब रावण खाली उस रावण को ना देखें, 10 सिर वाले रावण को, यहाँ इधर अपने अंदर भी उस रावण को देखें कि वो रावण खाली वही था, वही रावण था जो राम के समय आया था। नहीं, राम और रावण दोनों इसमें मिलेंगे। जब इसके अंदर वो विषय आ जाते हैं, वही विषयों के 10 सिर लग जाते हैं, तो देखो तो ये भी रावण है। फिर इसके अंदर भी अहंकार आ जाता है। अहंकार आकार के अंदर बहुत जल्दी आता है। ये सारा क्यों होता है? गुरु के बिना। क्योंकि गुरु जब तक नहीं मिलते ना, तो हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होता, यथा अर्थ ज्ञान नहीं होता, अर्थ का अनर्थ लेते रहते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव। क्यों गुरुदेव की इतनी महिमा गाते हैं? हमारे आगे तो स्पष्ट है, अनुभव है हमारा, ये हमारी अनुभूति है ये। क्योंकि गुरुदेव जैसी वस्तु होती है वैसा ही ज्ञान करवाते हैं, और वही ज्ञान हमें आनंददायक होता है। क्योंकि वो ज्ञान कैसे होता है? यथार्थ। अब यथार्थ करवाया ना कि तू ये देह नहीं है, भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा हमें दिखाया गुरुदेव ने।
इस भाग को छोड़कर दूसरे भाग को जब हमने लिया, साक्षी वाले भाव को लिया, जो जन्मा रहा है, जो साक्षी है, तो देखो आनंद ही आनंद है। जब इस कचरे पे बैठते हैं, जूठे पे बैठते हैं, तो दुख है, रोग है, शोक है, कितनी टेंशन हो जाती है, क्योंकि अपनी सही स्वरूप की जानकारी ना होने के कारण। जब उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान जब गुरुदेव के अंतःकरण से गुजर कर आता है, तो वो मीठा हो जाता है और हमें आनंद देता है। वहां से गुजर के आना बहुत जरूरी है। अगर वेदों से हम सीधे डायरेक्ट ले लेते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, एक तो समझ नहीं आता, एक तो हम अर्थ का अनर्थ ले लेते हैं, और कैसे बन जाते हैं, सागर के खारे जल के समान हो जाते हैं। वो सागर का खारा जल हम सीधे सीधे ले सकते हैं, कभी भी नहीं ले सकते। देखो, उस सागर के जल से हम अपनी रसोई भी नहीं बना सकते और अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो इतना खारा होता है कि उसमें से फिर देखो, जो लेता है वो मर भी सकता है, पर जब वही सागर का जल प्रक्रिया में से निकलकर हमारे पास वर्षा के जल के रूप में हमारे पास आता है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जब ये उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान जब हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव के अंतःकरण से निकलकर हमारे पास आता है और गुरुदेव हमारे आगे उस ज्ञान को परोसते हैं और हम वही ज्ञान से अपनी तृप्ति बुझा सकते हैं। फिर अगर डायरेक्ट लेते हैं तो वो खारा है, अर्थ का अनर्थ होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं खुली होगी। वहाँ पे क्या आ जाएगा कि मैंने शास्त्र पढ़े, वो फिर राम से रावण बन गए। जब अहंकार आया तो राम से रावण बन गए। जब अपने गुरुदेव के मुख से हमने ये श्रवण किया, वो प्रक्रिया में से निकल के आया। देखो, हम कहते हैं ना, जो पहले क्रिया करके कहा जाए ना, उसी का असर होता है। हमारे गुरुदेव ने पहले इस ज्ञान को हड्डबीती बनाया, अपने गुरुदेव के मुख से श्रवण किया, फिर उनका वो प्रक्रिया में से निकलकर, पहले भी प्रक्रिया में से लीलाशाह बापू जी ने अपने गुरुदेव केशवानंद जी से श्रवण किया। देखो, ये परंपरा चली आ रही है, तभी हम उनको ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं। हमने अपने गुरुदेव से ये श्रवण किया। अब ये श्रवण प्रक्रिया में से निकलकर जब आया तो हमारे लिए कितना मीठा जल बन गया, हम साधकों के लिए कितना आनंददायक हो गया, हमारे दुखों को हरने वाला हो गया। इसलिए कहा जाता है कि गुरुदेव के मुख से जो श्रवण किया जाता है वह प्रक्रिया में से निकला हुआ होने के कारण हमारे लिए आनंददायक हो जाता है। उनकी खुद की हड्डबीती होती है और हड्डबीती निकाल कर वो हमें युक्तियां देते हैं, अलग अलग युक्तियों से हमें बताते हैं, हमें श्रवण करवाते हैं। और गुरु को भी यह जानकारी होती है कि इस ज्ञान का अधिकारी कौन है। वो भी जान जाते हैं
कि अधिकारी के अंदर क्या चल रहा है, ये अधिकारी है भी सही ज्ञान लेने का कि नहीं। अगर बिना अधिकारी के ये ज्ञान दिया जाता है तो राम में से रावण ही पैदा होते हैं। हिरण्यकशिपु को देख लें। अब हिरण्यकशिपु ने क्या किया था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही सारी पूजा करो। और उसी के घर में ही उसका बेटा प्रहलाद, उसको देखें, क्योंकि हिरण्यकशिपु का कोई गुरु नहीं था और प्रहलाद का नारद जी गुरु होने के कारण उन्होंने कैसे उसको ज्ञान दिया, नारद जी ने प्रहलाद को अपने स्वरूप पर दृढ़ता कैसे प्रहलाद को हो गई। देखो, बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं ठहरता। अब उसका ज्ञान कैसे था हिरण्यकशिपु का, राक्षसों वाला। वो अपने बल से ही अपना कहा मनवाना चाहता था। तो गुरु भी तो ऐसे हों जो सबल हों, ऐसे गुरु ना हो जो कहने में आ जाएं। अब ये दोनों का स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है। अब वो जो गुरु वाला था प्रहलाद, उसको ज्ञान हुआ, उसके अंदर ज्ञान रुका, उसी को ही दृढ़ता हुई। इसलिए गुरुदेव भी शंकावादी को समझा रहे हैं कि सीधा सीधा ज्ञान हमें अपने बल से समझ में नहीं आता। ये तो गुरुदेव ही भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा ही हमें समझा सकते हैं। देखो, पहले भी हमें गुरुदेव भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा समझा रहे थे, पर हम अधिकारी नहीं थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। अधिकारी जब बने तब समझ में आया। फिर हमें गुरु की भी महानता का पता लगा। वो राक्षसों वाला गुरु नहीं जो हिरण्यकशिपु से डर जाए, वो फिर गुरु गुरु नहीं है। वो इसलिए कहा कि गुरु की भी पहचान करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु, असली गुरु वही होता है जो हमें अपने स्वरूप की तरफ पहुंचाता है, किसी आकार में रुकवाते नहीं है। यहाँ तक देखो कि गुरुदेव ने अपने आकार में भी हमें नहीं रुकाया, उन्होंने उस साक्षी, उस तत्व तक हमें पहुंचाया। अब यही कौन हमें ये ज्ञान दे सकते हैं? जो ब्रह्म क्षत्रिय होते हैं। इसलिए गुरुदेव के मुख से श्रवण करके ही हम उस ज्ञान को अपने अंदर टिका सकते हैं और आनंदवान बन सकते हैं। केवल अपने तत्वज्ञ गुरुदेव के मुख से ही श्रवण करें, पठन न करें, अपनी बुद्धि को न लगाएं। लगाते हैं तो अर्थ का अनर्थ ले लेते हैं। इसलिए ब्रह्म क्षत्रिय, हम अपने गुरुदेव के आगे ब्रह्म क्षत्रिय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन ऐसे प्रार्थना करते हैं। आज तक हमें अर्थ ही नहीं पता था ब्रह्म क्षत्रिय का अर्थ क्या है। देखो, ये अर्थ भी हमें हमारे गुरुदेव ही समझा रही हैं, वही हमें बता रही हैं। तो ऐसे गुरुदेव के लिए अपने हृदय से कितने उद्गार निकलते हैं। फिर होता है कि इस शरीर की आयु भी हमारे गुरुदेव के शरीर को लग जाए, क्योंकि उनकी
हमें बहुत ज़रूरत है। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।